कॉन्कॉर्ड बायोटेक का आईपीओ ओपन होने वाला है 4 अगस्त को। आज हम इस आईपीओ को डिटेल में एनालाइज करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स, उसके बाद में हम देखते हैं कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है उसका क्या फ्यूचर ग्रोथ है। उसके बाद में हम देखेंगे कंपनी की करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फिर हम इसकी फाइनेंशियल्स को लिस्टेड पीयर्स के साथ कंपेयर करके देखेंगे। कंपनी 1984 में बनी थी, तो ये काफ़ी पुरानी कंपनी है। कंपनी का बिजनेस है एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चर करना। अब हम इस एपीआई की फ्यूचर मार्केट्स को देखते हैं। मॉडर्न इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में एपीआई इंडस्ट्री 8.3% CAGR से ग्रो करेगी और एट प्रेजेंट इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एपीआई में, और गवर्नमेंट अपनी पीएलआई स्कीम से भी इस इंडस्ट्री को काफ़ी प्रमोट कर रही है। अब हम आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। यहाँ आप देखेंगे कंपनी की रेवेन्यू दी हुई है। ईयर 21 to 22 में रेवेन्यू 16% से ग्रो हुई है और 22 to 23 के बीच में 20% ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 21 to 22 के बीच में 25% प्रॉफिट डाउन हो गया है और वहीं फिर 22 to 23 के बीच में प्रॉफिट अप हो गया है बाय 37%। यहाँ पे आपके सामने ऑपरेटिंग कैश भी दिया हुआ है, जहाँ आप देखेंगे कि ईयर 2023 में नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश रहा है, जो किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल्स के लिए अच्छा साइन नहीं होता है। अब हम इस कंपनी के बैलेंस शीट को चेक करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि नेटवर्थ दी हुई है जो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है विद डिसेंट रेट, और बोरोइंग्स जो है वो अभी काफ़ी कम है। बट आप देखेंगे कि कंपनी का कैश एंड बैंक भी बहुत ही लोअर साइड पे है, और वहीं कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अराउंड 535 करोड़ की है। इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आने वाले टाइम में कंपनी को फंड्स बोरो करने पड़ेंगे, और वर्किंग कैपिटल डेज भी कंपनी का बहुत ही ज़्यादा है, 229 डेज का है। अभी हमने एपीआई इंडस्ट्री का फ्यूचर ग्रोथ एस्टिमेट देख लिया, उसके बाद में हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लिए। अब हम पेयर कंपैरिजन के साथ इसकी वैल्यूएशन देखते हैं। कॉन्कॉर्ड बायोटेक की मार्केट कैप आस्किंग 7752 करोड़ की है और पीई 32 और रेवेन्यू 888 करोड़ की है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ डिसेंट है 20%, और मार्केट कैप टू रेवेन्यू रेशियो देखा जाए तो 8 टाइम्स मार्केट कैप आस्किंग है। वहीं अगर हम डिवीज लैब को देखते हैं जो इस इंडस्ट्री का लीडर है, उसकी मार्केट कैप 97,000 करोड़ की है और मार्केट कैप टू रेवेन्यू रेशियो 12 है। क्योंकि एक इंडस्ट्री लीडर है तो इनकी पीई भी हायर साइड पे है, 54 पे है। अब हम एक कंपैरेबल पेयर को देखते हैं, सुवेन फार्मा, जिनकी रेवेन्यू नियरेस्ट है 1340 करोड़ पे और उनकी मार्केट कैप है 12,000 करोड़ की, और अगर मार्केट कैप टू रेवेन्यू रेशियो देखा जाए तो इनका 9 है, पीई 30 है। तो अब अगर हम इस कंपनी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी देखें तो फाइनेंशियल्स कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, और वहीं अगर हम लिस्टिंग गेन के लिए भी देखें तो ये ऑलरेडी बहुत सही से वैल्यूड है, इसमें कुछ ज़्यादा वैल्यूएशन गैप नहीं बचा है और जीएमपी भी काफ़ी डाउन हो रहा है। ये आईपीओ का साइज 1500 करोड़ का है जो 100% ऑफर फॉर सेल है। हेलिक्स इन्वेस्टमेंट जो करंट इन्वेस्टर्स हैं वो अपना 100% स्टेक सेल कर रहे हैं कंपनी में। कंपनी की वैल्यूएशन 7752 करोड़ की है और इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला जी की रेयर एंटरप्राइजेस का 24% स्टेक है। आईपीओ ओपन होगा 4 अगस्त को। 8 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 705 to 740 का प्राइस बैंड है, 20 शेयर्स का लॉट है।